हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के सामान्य ज्ञान के 5000 एमसीक्यू बुक से। इस वीडियो में है प्रैक्टिस सेट 5 एवं 6। दो सेट के सीरीज चल रहा है। इससे पहले 2 वीडियो लोड कर दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक। तो आइए प्रैक्टिस नंबर 5 के पहला प्रश्न देखते हैं कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये कथन सही है। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये गलत है, खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है। कैसी स्थिति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पे है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है और ये सही है। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर में है, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर में है, ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर में, ये गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरकनिका। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भीतरकनिका। नेक्स्ट है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में किस वन क्षेत्र को जाना जाता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टांसले ने। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, माही भी पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती भी। नर्मदा, ताप्ती, माही अरब सागर में गिरती है जबकि महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। अगला है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा बी, अवक्षेपण। जबकि दहन, भोजन का पचना एवं श्वसन सभी ऑक्सीकरण है। अगला है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। रबर निम्न में से किसका बहुलक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोप्रीन का रबर बहुलक है। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु की हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल एवं उत्तल। जो वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहे का। अगला है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। ये सभी मिश्रण का पृथक्करण है। ये सब विधि से मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये तीनों मादा जनन अंग से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। अगला है, सुमेलित करना है इनमें से कौन कौन किससे मिलता है। टोकोफेरॉल से क्या होता है, जनन क्षमता की कमी होती है। और नेप्थोक्विनोन के क्या होता है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। और जो थायमिन है उससे बेरी बेरी
रोग होता है? असाइनोकोलिन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9 के ख, सरकारी समितियों का उपबंध किया गया है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्च न्यायालय के 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 236 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न देखते हैं कि 1919 में भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? और देखते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मथई को। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची शामिल नहीं है। कौन सा राज्यों की सूची शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। नेक्स्ट है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। नेक्स्ट है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? जो किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन.जी. रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति का अस्वीकार किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, देखने से पता चलेगा कि जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति को गठित की गई थी। ये सही स्टेटमेंट है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। नेक्स्ट है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु को। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, तारिख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो का। वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा किनका रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो का। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों एवं पौधों की संरचना की। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय का। नेक्स्ट देखते हैं कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा IMF। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहला प्रश्न है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? जो हेलिना रक्षा उपकरण है उसे किस देश ने विकसित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, ये भी सही है। पीताम्बर तमिलनाडु में है, यही सही है। वेम्बनाड कर्नाटक में, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेटिंग पनीर, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिडस, ये भी सही है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, ये गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला पे, ये गलत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, ये सही है। स्टेटमेंट 2 और 4 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलित पर्वत का। करेवा वैली स्थित है, कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर में स्थित है करेवा वैली। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, ये तीनों गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, सिगरेट में धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों। अगला है, गैसोहॉल मिश्रण है, इसका मिश्रण है गैसोहॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल रहता है। अगला है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। जो एमीटर जो है वो किससे है? वो विद्युत मापता है। और जो हाइग्रोमीटर है वो क्या मापता है? सापेक्ष आर्द्रता। और जो बैरोमीटर है वो दाब मापता है। और जो वाट है वो शक्ति मापता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है?
और इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ये गलत है। इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये सही है। यानी ऑप्शन डी सही होगा, केवल चौथा स्टेटमेंट ही सही है। अगला है राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है और देखना है कि इसमें से कौन सही है। तो भाग 5 जो है वो संघ सरकार से रिलेटेड है, भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, और भाग 15 जो रिलेटेड है वो निर्वाचन से है, और जो भाग 20 है वो रिलेटेड है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान में भारतीय संविधान में लिया गया, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 215 को। नेक्स्ट है भारत का संविधान किस प्रकार का है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। अगला है भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ की संसद के पास रहेगी। अगला प्रश्न है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। किस प्रस्ताव को पारित करने पर किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अगला है लोक लेखा समिति के तथ्यों में सही कौन सा है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियां के व्यापार से। अगला है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1994। नेक्स्ट है डायोमेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है। डायोमेंटिना गर्त, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुडा त्रिकोण। अगला है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, और इसका आंसर हो जाएगा नीस का। अगला है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 लोग। अनबार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचतंत्र का। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाल के। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद, और इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भी और मदन मोहन मालवीय ने, जबकि मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद को। अगला है निम्न सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किसने करवाया था, किनके अथी में, तो अजातशत्रु के अथी में कराया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कराया गया था वो काला शेख के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति जो कराया गया था वह अशोक के काल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कराया गया था कनिष्क के काल में। इसे आप याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें।
सबसे पहले कौन हुआ है ये देखिए। तो सबसे पहले हुआ है अहमदा मिल हड़ताल, उसके बाद हुआ है खेड़ा आंदोलन, उसके बाद हुआ है रौलट सत्याग्रह, उसके बाद हुआ असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीरोपैथेलेमिया। नेक्स्ट है एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं यदि लोला की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोला के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी दुगनी हो जाती है। अगला प्रश्न है वायु अंगार गैस के मुख्य घटक कौन होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO N2 और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड N2 और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन नहीं होती है। बाकी थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन ये तीनों पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिंडवाहिनी नलिका को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। ये था इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एवं 6। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।